पे हैं आज दिल्ली में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और एलजी की जो बैठक हुई है डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ भी, और उस बैठक में से क्या निकल कर आया है, क्योंकि अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा बयान है कि सकारात्मक रही है बैठक, और इस बैठक में दिल्ली में जो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे उसको कैसे नियंत्रण में किया जाए, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएं, वो उसको लेकर ये बातचीत है। हमारे साथ नीता शर्मा और शरद शर्मा दोनों जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। शरद, पहले आपसे फिलहाल इसको लेकर क्या बात निकलकर सामने आ रही है? सकारात्मक रही बैठक, लेकिन किस लिहाज से? देखिए, क्योंकि गृह मंत्री के साथ बैठक थी इसलिए बहुत ज्यादा इसकी डिटेल जो है दिल्ली सरकार भी बाहर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है सूत्रों की तरफ से कि सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि चर्चा ये चल रही थी क्या दिल्ली के अंदर जिस तरह से केस बढ़ते चले जा रहे हैं, रोजाना 2000 केस आ रहे हैं, क्या लॉकडाउन हो सकता है। तो आज बैठक थी, तो इसमें सूत्र ये साफ कर रहे हैं कि लॉकडाउन पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। और ये बात कही जा रही है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करते रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि जो मुद्दे पिछले दिनों में उठे, जो एलजी और चुनी हुई दिल्ली सरकार का हमने टकराव देखा, हमने देखा कि एलजी अपनी तरफ से आदेश निकाल रहे थे जो कि कोरोना काल में हमने इससे पहले नहीं देखा था। वो सब मुद्दे ऐसा लगता है कि वहां पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके बारे में डिटेल जो है सरकार नहीं चाहती कि बाहर आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मसला जो है अंदर ही निपट जाए। तो फिलहाल सकारात्मक अभी पहली जो शुरुआती बातचीत है उसके आधार पर जो निकल के आ रहा है वो यह है कि बातचीत सकारात्मक रही है, सभी मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन लॉकडाउन पर बात नहीं हुई। और मिलकर काम करने की बात जो है कही गई है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं ये बात पहले ही सामने आ गई थी कि अब लॉकडाउन के बारे में दोबारा से ये जो कुछ राज्य हैं जिनके लेकर इस तरीके के सवाल उठ रहे थे वो नहीं सोच रहे हैं और अब इसके साथ ही जीना है। नीता भी हमारे साथ हैं। नीता, ये तो एक अच्छी बात है कि सेंटर और स्टेट ये दोनों में आपस में सामंजस्य है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई थी और जिस तरीके से एलजी ने फैसला पलट दिया था एक कैबिनेट के डिसीजन का दिल्ली में, वो थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई देता था दिल्ली के लोगों के लिए अगर हम देखें। लेकिन अब ये सामंजस्य की बात है, क्या ये सिर्फ अपीजमेंट पॉलिसी है कि सामने दिखा दिया सब कुछ ठीक है, या फिर अब वाकई सब कुछ ठीक होगा और जो दिक्कतें दिल्ली वासियों को पेश आ रही थी उसमें थोड़ी कमी होगी? शशांक, इतनी बड़े सारे ट्वीट्स किए हैं अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें पहला ट्वीट उनका यह है कि दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी व दिशा निर्देश देने के लिए मोदी सरकार ने एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स का एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे नीचे तक सर्वश्रेष्ठ प्रगतियों का संचार किया जा सके। इसके हेल्पलाइन जो है कल जारी हो जाएगा। यह एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो इस मीटिंग से निकलकर बाहर आई है। दूसरी है कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण का इलाज के लिए निजी अस्पतालों में कोरोना बेड से 60% बेड कम रेट पे उपलब्ध कराने का कोरोना उपचार व कोरोना के टेस्टिंग की रेट तय करने के लिए डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो ये दूसरी बड़ी बात जो है, जो टेस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, तो ये कमेटी बना दी है। ये एक दूसरी बड़ी बात जो है इस मीटिंग से निकल कर आई है। तीसरी बड़ी बात है कि कोरोना के जो भारत पूरी मजबूती से लड़ रहा है, इसके ऊपर होम मिनिस्टर ने अपनी प्रतिक्रिया है जो कही है कि सभी प्रतिजनों को जो संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। सरकार ने अंतिम सरकार के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने के लिए निर्णय लिया है, जिसमें अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा अवधि कम से कम हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्पोजल ऑफ बॉडीज था, डेड बॉडीज था, उसको लेकर भी बहुत आलोचना हो रही थी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। इसके ऊपर भी न्यू गाइडलाइंस आएगी। और जो चौथी बड़ी बात वो सामने आई है कि इस क्रम में सरकार स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और वह अन्य
जो उनकी जो सेवाएं हैं, जो इनके जो ग्रुप्स हैं उनकी सेवाएं भी लेगी, ताकि जो ओवरबर्डन्ड एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक बैकअप पुशअप मिले। तो ये 4 बड़ी बातें जो हैं ये इस मीटिंग से निकलकर सामने आई हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर तो काम करेंगी ही, लेकिन अब बेड्स का इजाफा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होगा, जो एक गाइडलाइंस जो न्यू इशू होगी टेस्टिंग को लेकर होगी, डिस्पोजल ऑफ द बॉडीज पर होगी, और जो एक बड़ी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपना मनचाहा पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जो अपनी मनचाही फी ले रहे थे कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उसमें भी इस बैठक में चर्चा की गई है। शशांक, शुक्रिया नीता। तो 4 अहम बातें जैसा कि नीता बता रही हैं उसका फैसला इस बैठक में लिया गया। शुक्रिया नीता पूरी जानकारी के लिए। और आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसका जिक्र नीता शर्मा कर रही थी। अमित शाह ने जो ट्वीट किया है बैठक के बाद, लिखा है, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली की जनता की सुरक्षा और इस संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जैसा कि हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने बताया कि 4 अहम बिंदुओं पर इन फैसलों जो फैसले लिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं।